हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे, आपका एक और न्यू नोटिफिकेशन आया है एसएससी की साइड से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, इनकी साइड से कांस्टेबल जीडी में वैकेंसी आई है। इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल, इनमें वैकेंसी आई है। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, किसमें कितनी वैकेंसी आई, स्टेट वाइज वैकेंसी आई है। इसमें स्टेट वाइज भी बताएंगे कि किसमें कितनी वैकेंसी आई है। ठीक है, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट के बारे में, एज के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो वैकेंसी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम तो 2025 की वैकेंसी है। इसके जो फॉर्म है वो अभी स्टार्ट हो गए, लेकिन वैकेंसी 2025 की है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 5/9/2024 से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 14/10/2024 रहेगी। 14 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, जब 14 अक्टूबर को फॉर्म फिल करने के बाद आपको अगर कोई करेक्शन हो जाती है तो करेक्शन विंडो जो है वो आपकी 5 नवंबर को ओपन होगी। 5 नवंबर से 7 नवंबर तक आप इस फॉर्म में अगर कोई करेक्शन हो गई है तो आप फिर उसमें करेक्शन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज। ओके, फिर है आपके एग्ज़ाम की बात करें तो अब जो आपका एग्ज़ाम है वो जनवरी फरवरी में। इसमें बता रखा है टेंटेटिव शेड्यूल, मतलब ये चेंज भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है आपका। और जो एग्ज़ाम आपको जनवरी फरवरी में कभी भी हो सकता है, फरवरी के बाद भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है फरवरी से। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो ये जो वैकेंसी है इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बस ऑफलाइन मोड पे नहीं फिल कर सकते। इसको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है इस फॉर्म को। और ये सीबीटी बेस एग्ज़ाम है। ये टोटल 15 लैंग्वेज में होता है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में, बाकी जैसे और एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश में होता है, लेकिन जैसे एसएससी जीडी वालों ने स्टार्ट किया है, इनमें 15 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होंगे। बंगाली, गुजराती, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़ीसा, कन्नड़, पंजाबी, तमिल, कोंकणी, तेलुगु, उर्दू, इन सब में आपके लिए एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, टोटल कितने लैंग्वेज है? 15 लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी को मिला के। फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सब कौन कंडक्ट करवाएगा? सीएपीएफ कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, और इसमें वैकेंसी की बात करें तो ये जो वैकेंसी है इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर फिजिकल एफिकेंसी टेस्ट, फिर मेडिकल टेस्ट, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब प्रोसेस होगा। मेडिकल टेस्ट में आपको बताते हैं क्या क्या होगा, पहले देख लेते हैं इनका पे स्केल। पे स्केल 18,000 से लेकर 56,000 तक है आपका। ठीक है, और वैकेंसी जो है आपकी मेल की अलग है, फीमेल की अलग है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, SC ST OBC WS UR जनरल। जैसे बीएसएफ की बात करें 13,306 वैकेंसी है टोटल मेल की। ठीक है, इसमें SC की 2018 है, ऐसे ST की अलग है, OBC की अलग है, EWS की अलग है। ऐसे फीमेल की बात करें तो इसमें 15,000 प्लस वैकेंसी है आपकी बीएसएफ में। फिर सीआईएसएफ में वैकेंसी है मेल की 6,430। ठीक है, ऐसे फीमेल की वैकेंसी, ये सारी जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज है, और ये मेल की हो गई और ये फीमेल की हो गई। टोटल बात करें तो जो मेल की वैकेंसी है वो टोटल है 35,612। ठीक है, ये आपकी वैकेंसी रहेगी। और फीमेल की बात करें तो ये रहेगी आपकी 3,800 प्लस। ठीक है, टोटल अगर वैकेंसी की बात करें, जो वैकेंसी है आपकी ये अप्रोक्स 40,000 है, उससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है। ये वैकेंसी अभी इतनी आई है, बाद में बढ़ सकती है। ठीक है, अभी तो 39,481 वैकेंसी है, लेकिन आपकी बढ़ जाएगी जहाँ तक है ये वैकेंसी फॉर्म अप्लाई होने के बाद, क्योंकि हर बार बढ़ती है, लेकिन इस बार ज़्यादा वैकेंसी आई है और साल के कंपैरिजन में, तो बढ़ सकती है। इसमें देख लीजिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसपी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ और एनसीबी, ये सारी वैकेंसी है। ठीक है, और एसएसएफ की वैकेंसी कम ही आई है, 35 वैकेंसी है, मेल की फीमेल की है नहीं। और एनसीबी की 11 वैकेंसी है, और फीमेल की भी 11 वैकेंसी है। ठीक है, और फीमेल की एसएसबी में भी कोई वैकेंसी नहीं है, एसएसबी की सिर्फ मेल की वैकेंसी है। तो अब देख के फिर अच्छे से फिर फॉर्म को फिल करना। और जो स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल, स्टेट वाइज, फोर्स वाइज, जेंडर वाइज, कैटेगरी वाइज है। तो जेंडर वाइज देख ली, कैटेगरी वाइज देख ली, स्टेट वाइज अभी बता देंगे। पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या बता रखा है। ठीक है, इसमें जो वो अब देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन। एज की बात करें तो 18 से 23 एज मांगी गई है, और जो एज है आपकी वो 1/1/2025 तक काउंट की जाएगी, क्योंकि 2025 की वैकेंसी है ना, इसलिए फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, लेकिन एज जो है 2025 तक होगी। और
SC ST वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का। ठीक है, ये आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट विक्टिम किल्ड इन द 1984 द कमिश्नर डीड्स 2002 इन गुजरात OBC 8 ईयर्स एज रिलैक्सेशन। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिक। जो DOB आप फिल करोगे वो सेम होनी चाहिए आपकी 10th की जो मार्कशीट है या 12th की मार्कशीट है उससे। ठीक है, कोई भी मिसमैच हुआ तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो कॉल अप सर्विस है, सर्विस एक्सपीरियंस में आर्म्ड फोर्स सेल बी आल्सो बी ट्रीटेड सर्विस रिटेंडेड एंड द आर्म्ड फोर्स ऑफ द पर्पस ऑफ द एज रिलैक्सेशन। ओके, एंड एग्जामिनेशन एक्स सर्विस मीन्स ए पर्सन। अब देख लेते हैं बाकी और क्या काम का है इसमें। आपका जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा, जैसे SC ST का, OBC का और EWS का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है। ठीक है, जिस स्टेट वाइज वैकेंसी है तो स्टेट वाइज ही सर्टिफिकेट लगाना है, किसी और स्टेट का नहीं लगाना है। ठीक है, और जो EWS का सर्टिफिकेट है वो भी आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इन्होंने बता रखा है EWS का सर्टिफिकेट जो आपका 2024-25 ये लिख रखा। ये EWS का सर्टिफिकेट आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे होना चाहिए, 2023-24 की इनकम के बेस पे। इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो EWS का सर्टिफिकेट, लेकिन इनकम बेस पे होना चाहिए 2023-24 की इनकम पे। ठीक है, और SC ST का ये सारे सर्टिफिकेट आपको उसमें अपलोड करने हैं और 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें इसका जो फॉर्म है, जिस भी बच्चे ने 10th कर रखी है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। बस आपके जो रिजल्ट है वो 1/1/2025 से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इसी स्टेट के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस ये अपने स्टेट में फॉर्म फिल करना है, क्योंकि कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग जाती है। आप अदर स्टेट में करोगे तो आप जनरल में फिर फाइट नहीं कर पाओगे, इसलिए देख लेना, तो अपने स्टेट में करना। और अब NCC सर्टिफिकेट होल्डर को भी इनमें बोनस दिया जाते हैं। जो आपका रिटन एग्जाम होगा ना उसमें आपको बोनस मिलेगा, जैसे NCC सर्टिफिकेट है तो 5%, B सर्टिफिकेट है तो 3%, A सर्टिफिकेट है तो 2%। ठीक है, ये आपको बोनस नंबर मिलेंगे। जब रिटन एग्ज़ाम होगा ना उसमें ये कंडक्ट हो जाएंगे, सॉरी वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके जो कट ऑफ लास्ट टाइम जैसे बहुत से बच्चों के फुल मार्क्स भी आए थे, 90% भी नंबर आते हैं इसमें, 95 भी आते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए तो और EWS के लिए तो 100 रुपीज़ है, और जो फीमेल है कैंडिडेट है जो किसी भी कैटेगरी में उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। और SC ST जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। जो चार्जेस हो वो सिर्फ मेल के लिए, वो भी जनरल OBC और EWS के लिए। ठीक है, बाकी सबके लिए कोई चार्ज नहीं है। ये आपको बताया सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ का रहेगा, तो आपका जहाँ पे भी है वो बिहार उत्तर प्रदेश का ये सेंटर रहेंगे। झांसी, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। ठीक है, ये देख लेना। अंडमान निकोबार का, जो झारखंड का, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल के ये सेंटर रहेंगे आपके। फिर कर्नाटक, केरल का, लक्षद्वीप, कर्नाटक, केरल का। मध्य प्रदेश के सेंटर भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, ये आपके सेंटर रहेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न में जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इसमें ये जो सेंटर है ये ईटानगर, ये आपके सेंटर हैं सारे। जो आप फिल करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका आएगा। अब फिर नॉर्थ रीजन में जैसे दिल्ली, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, देहरादून, रुड़की। ठीक है, फिर चंडीगढ़, मोहाली, शिमला, जम्मू, लेह, अमृतसर, बठिंडा, पटियाला। और ये आपका साउथ रीजन का होगा, ये वेस्ट रीजन का जैसे पंजाब, अहमदाबाद। ठीक है, राजकोट, ये सब आपके सेंटर रहेंगे। ये जो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अब सिलेबस की बात कर लें तो ये जो एग्ज़ाम है वो CBT बेस होगा। ठीक है, तो इसमें एग्ज़ाम में क्या होगा, आपके एक टोटल 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। और इसमें देखिए 40 नंबर की तो आपकी जनरल इंटेलिजेंस आएंगे, मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। फिर जनरल नॉलेज आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10th लेवल तक की आएगी, तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी 20 नंबर की आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, वो भी 40 नंबर के। ठीक है, टोटल 160 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, और लास्ट टाइम तो ऐसा भी हुआ था कि 160 में से 160 बच्चे के आए थे, तो तैयारी बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि इसमें SSC GD में फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल किए जाते हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी बहुत अच्छी आई है।
तो फॉर्म भी बहुत ज़्यादा फिल होंगे इसमें। और जितने भी क्वेश्चन हो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और आपके 15 लैंग्वेज में होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.125 नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है। ये CBT बेस एग्ज़ाम रहेगा। और ये जो एग्ज़ाम है ये आप जो भी सेंटर चूज़ करेंगे वहीं पे होगा। और जो इसकी जो फीस है वो 100 रुपये रहेगी आपकी, ठीक है। और आपको जो एग्ज़ाम हॉल में ना तो कोई कैलकुलेटर ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी नहीं लेके जाना। आप सिलेबस देख लेते हैं, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, इसका सिलेबस है एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व, ये पैटर्न, ये कंपोनेंट और स्पेशल विजुअल मेमोरीज, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये आपका सिलेबस रहेगा। जनरल अवेयरनेस में ये रहेगा आपका, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब आपकी जनरल नॉलेज में रहेगी। मैथमेटिक्स की बात करें तो जैसे नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल मैथमेटिक्स, ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शंस, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, मेजरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ये आपका मैथ का रहेगा, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी का जो बेसिक रहता है आपका वो रहेगा ही, ठीक है। और फिर PST और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई, आपके इसमें 2 मेरिट लिस्ट लगेगी, एक पहले तो 3 लगती थी अब 2 लगेगी, एक तो रिटर्न की और एक जो ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और ये PST सब का ना एक ही मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। अब मेडिकल की फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल इसमें जो आपका फिजिकल एफिकेसी टेस्ट होगा उसमें रेस का देख लेते हैं। तो ये जो टेस्ट है ये आपका पहले 2 मिनट लिस्ट लगती थी, अब एक में पहले 3 लिखती थी, अब 2 ही मिनट लिस्ट लगेगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। एक तो रिटर्न एग्जाम की और एक आपके डॉक्यूमेंट, मेडिकल और इन सब के PST की इन सब की लगेगी, ठीक है। ये जो आपकी रेस रहेगी वो मेल के लिए तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। फॉर कैंडिडेट अदर दोज जो लद्दाख के अलावा जहाँ के भी है, और जो अगर लद्दाख के कोई कैंडिडेट है तो उनके लिए मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट और फीमेल के लिए 800 मीटर इन 5 मिनट, ओके। आपकी बस इसमें फिजिकल के नाम पे सिर्फ रेस होगी। और अब PST के लिए देख लेते हैं। हाइट, आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट भी चेक होगा उसी टाइम। तो मेल का जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये पूरा बता रखा है कि कौन से स्टेट वाले की कितनी हाइट चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर की ये हाइट है और 165 है मेल की, ठीक है। और अगर नॉर्थ रीजन के अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की बात करें तो 162.5 है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो 157 है आपकी सेंटीमीटर, ये स्टेट वाइज है हाइट, ठीक है। ये आप देख लेना अपने। और फिर चेस्ट का देखेंगे, फिर उसके बाद अब देखेंगे रिलैक्सेशन चेस्ट इन फ्यू कैटेगरी, ये जब चेस्ट का देख लेंगे फिर उसके बाद वेट देखेंगे आपको उसी टाइम। पर हाइट के अकॉर्डिंग ही वेट आपका मेज़र किया जाएगा जब आपका मेडिकल होगा उसी टाइम। और जब मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो जाएगा तब आपका आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार कर ले। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें आपका ध्यान रखना कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने से 10th 12th की मार्कशीट है, ठीक है। और डोमिसाइल जो आपका डोमिसाइल है OBC का, EWS का, ये सारे डोमिसाइल आपको लेके जाने हैं। फिर कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाने हैं और उसके अलावा आपको अपने आधार कार्ड लेके जाने हैं। और आपके जो अपलोड होंगे वो कोई भी ID प्रूफ वो लेके जानी है, आपकी फ़ोटो वगैरह, ठीक है। आपके जो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट है आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है और एम्प्लॉय ID, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो, ठीक है। और ये मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए, UR के 30%, OBC के लिए 25% और कैटेगरी के 20%, ठीक है। और 5% NCC वालों को मिलेंगे ABC सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, जिसके पास जो सर्टिफिकेट है। अब देख लेते हैं कि आपको अपना फॉर्म भरते टाइम जो आपको फिल करना है, जैसे कि BSF में भरना है, किस में भरना है, तो आपको चूज़ करना है 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। जो आप फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप जिसको आप पहले प्रेफरेंस देंगे आपके नंबर आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो जो मिलेगी। जैसे BSF CISF ये जो कोड दे रखे हैं ABCD ये फिल करने हैं आपको देख के, ठीक है। जो आपको सही लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। और अब बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज मतलब स्टेट वाइज क्या क्या कितनी कितनी सीट है, इनके बारे में अभी दिखा देती हूँ कि कितनी कितनी सीट है स्टेट वाइज। जस्ट क्योंकि स्टेट वाइज ये वैकेंसी है ना तो स्टेट वाइज ही इनको
डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हम कि स्टेट वाइज क्या डिवाइड किया गया है इन्होंने। एक मिनट, ये तो आपको बता रखा है प्रोसीजर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आएगा, फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, रजिस्ट्रेशन नंबर क्योंकि OTP आएगा, और ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल आईडी, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, 10th की मार्कशीट, फिर आपका OBC वगैरह का सर्टिफिकेट, पर्सनल डिटेल भरनी है, पासवर्ड लगाना है उसमें, और जो भी आपको उसमें बताया है कि भाई अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको फिल करना है। और अगर कुछ भी आपने सही फिल नहीं किया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मिस्टेक हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें 10th की मार्कशीट फिल करनी है। ठीक है, और जो 10th के मार्क्स हैं वो अच्छे से फिल करने हैं, और फादर मदर के नेम और नेम, जो आपका बोर्ड है वो, रोल नंबर, पासिंग ईयर, फिर OTP आएगा आपकी ईमेल और उस पर फ़ोन पे, वो आपको फिल करना है। ठीक है, ऐसे आपको ये फॉर्म फिल करना है, फॉर्म के पूरा बताया गया। और जो फ़ोटो आपकी वो फ़ोटो का ध्यान रखना कि जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ वाइट होना चाहिए, कलर बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, वरना फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, ये बता रहे फुल डिटेल ऐसे फिल करनी है। एक बार दिखा भी देती हूँ, जैसे पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल, फिर डिक्लेरेशन। जो डिक्लेरेशन आएगा वो आपको हैंड रिटन से लिख के फिर उसके बाद फिल करना है। अब ये देखिए, इसमें आधार कार्ड, फिर आधार कार्ड के नंबर, फिर वेरीफाई आधार नंबर, फिर आइडेंटिफिकेशन कार्ड टाइप, फिर आपके नाम, जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, फादर नेम, मदर नेम, और 10th की मार्कशीट, रोल नंबर उसके, फिर उसको रोल नंबर को दोबारा वेरीफाई करना है, फिर उसके ईयर क्या है पासिंग का, फिर कितने मार्क्स आए आपके, ये सब फिल करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करके सेव नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आगे प्रोसेस करना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और आपका OTP भी आ जाएगा, फिर उसको कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद आगे आपका पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगेगा दोबारा से, फिर उसको लॉगिन करना है। ठीक है, जो आपको रजिस्ट्रेशन आएगा, फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर आपको सेलेक्ट करना है। ये आपका इस तरीके से फॉर्म फिल होगा। ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए अभी इसमें नहीं बता रहे। डिक्लेरेशन जो आपका है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, डिक्लेरेशन करना है। और जो इतना बता देते हैं कि जो आपकी फ़ोटो है वो कलर नहीं होनी चाहिए, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो साइन है वो भी ही क्लियर होना चाहिए। अगर फ़ोटो में स्पेक्स भी नहीं होना चाहिए, अगर स्पेक्स हुआ तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइटिंग भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। फ़ोटो को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और 10th-12th की मार्कशीट है वो भी अच्छे से, अगर 12th का रखें तो 12th की मार्कशीट, वरना 10th की बेस पे ये वैकेंसी, तो आप 10th की मार्कशीट अच्छे से फिर अपलोड करें। ये साइन बता रखें कि साइन ऐसे ही इसी फॉर्म में होने चाहिए, इन फॉर्म में साइन नहीं चलेंगे। ठीक है, वरना रिजेक्ट हो जाएंगे। इन्होंने साफ लिख रखा है। फ़ोटो जो है प्लेन बैकग्राउंड की होनी चाहिए, कैप पहने हुए या कोई लाइट या फिर कोई भी स्पेक्स वगैरह की ये फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट कर देना और अपने जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो सबमिट करके आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अब देख लेते हैं कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज कोड। ये आपको जो स्टेट वाइज कोड दे रखे हैं, जैसे अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, ये सारे कोड हैं। जो भी आपका कोड है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर देना। ठीक है, अब देखते हैं स्टेट वाइज क्या क्या वैकेंसी है। ये आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं अंडमान निकोबार BSF की 2 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, BSF अंडमान निकोबार में। CISF की 1 वैकेंसी है, CRPF की 2 वैकेंसी है, SSB में कोई वैकेंसी नहीं है अंडमान निकोबार, ITBP में भी नहीं है, AR में भी नहीं है, SSF में भी नहीं है, NCB में भी नहीं है। टोटल 5 वैकेंसी है आपकी अंडमान निकोबार में। ओके, अब फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल 724 वैकेंसी है आपकी। और फिर है अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़। अरुणाचल प्रदेश में, असम, बिहार में अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, ये सारी आपकी वैकेंसी वाइज है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख लेना। NCB और SSF में बहुत कम वैकेंसी आई है। ये आपकी वैकेंसी आई है, एक तो आई है वेस्ट बंगाल। ठीक है, और आपकी अगर बात करें हरियाणा में वैकेंसी की, तो हरियाणा में BSF की आई है टोटल 139 वैकेंसी, CISF में आई 67, और CRPF में आई है 32, और इसमें SSB में आई है 2, और ITBP में 7, AR में 3, ऐसे वैकेंसी आई है। ये आपकी कैटेगरी वाइज, सॉरी स्टेट वाइज वैकेंसी है। तो आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारी ये PDF मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना अपने स्टेट की। ठीक है,
ये स्टेट वाइज वैकेंसी आपकी। और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर आपके जो भी इंफॉर्मेशन आए वो हमें इस चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप देख लेना। कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आता है आपका गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये आपकी वैकेंसी है, ये आप इसको ध्यान से देख लेना।